तो जैसे ही वहाँ पे थोड़ा शाम होने लगता है, ये लोग मेडिटेशन पे लग जाते हैं और ये चीज़ नेक्स्ट मॉर्निंग तक चलता रहता है। उसके बाद तांगसन, उसके बाद मीगोंजी दोनों एक एक करके उठते हैं। फिर मीगोंजी बोलती है मैं जा रही हूँ। तांगसन बोलता है मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन कोऑर्डिनेट दूंगा, ये बस तुम्हारे लिए। ये जैसे तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेट आएंगे तुम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाओगी, किसी और को ये कोऑर्डिनेट मत देना। तांगसन को मीगोंजी बोलती है ठीक है। मीगोंजी को फिर तांगसन वो हेवनली सीक्रेट फीदर भेज देता है और बोलता है कि ये मुझे वापस देना, इसे मुझे मॉडिफाई करना है और रिफाइन भी करना है, इसे मैं फिगर आउट भी करना चाहता हूँ। मीगोंजी बोलती है तो फिर मैं जा रही हूँ। तभी तांगसन बोलता है मुझे हेल्प करो लावा आयरन कलेक्ट करने में, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। और बोलने लगता है कि इस चीज़ से मैं हेवनली मैकेनिज्म फीदर को और अच्छे से रिफाइन कर पाऊँगा। मीगोंजी ओके बोल के जाने लगती है। तभी तानसन काफ़ी सीरियस होके बोलता है वेट क्या हो रहा है, तुम क्या कर रही हो। तभी मीगोंजी पीछे की तरफ देखती है और बोलने लगती है कुछ तो नहीं, क्या हुआ। तांगसन देखा जाए तो उसके पास पहुंच गई होता है और पहुंच के उसे किस कर लिया होता है, जहाँ पे मीगोंजी पूरी तरह से सरप्राइज हो गई होती है। और मीगोंजी फिर बोलती है तुम। फिर तांगसन बड़े ही प्यार से बोलता है तुमने मुझे किस किया। मीगोंजी बोल रहे थे तुम। फिर तांगसन बोलने लगता है कि उसको देख रही होता है और मीगोंजी बोलने लगती है कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो इस सब चीज़ों के लिए। फिर से तांगसन उसे पकड़ लेता है और मीगोंजी सोच रही होती है कि मैं इसके हाथों से क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से पकड़ गई है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल कर दी गई है। और तांगसन की हेवनली सीक्रेट की वजह से, हेवनली प्रोफाउंड सर्कल की वजह से है। मीगोंजी यही सोच रही होती है। तभी तांगसन बोलने लगता है कि तुमने मुझे किस किया, अब मुझे किस करने की बारी मेरी है। और जैसे उसके पास जाने लगता है मीगोंजी और शर्माने लगती है। तांगसन उसके सर पे किस करता है। फिर मीगोंजी उसे बोलती है तुम तो, और उसके पैरों पे एक मारती है लात और वहाँ से चली जाती है। फिर तांगसन वहाँ पे सोचने लगता है कि उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, लगता है जो एक मंथ से उसके पास में था। हम लोग काफ़ी क्लोज हो चुके हैं और इतने सालों की जो मेहनत है अब रंग ला रही है, मैं फाइनली कुछ प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ अपनी प्यार के मामले में। और उसके बाद यंग मास्टर में जाने के बाद तांगसन डार्क गोल्डन बुक को निकालता है। ये एक आर्टिफैक्ट हुआ था जिसे आंसरल कोर्ट में इसने पाया था एलाइट कंपटीशन में। और इसमें एबिलिटी होती है कि जैसे ब्लड लाइन की इम्प्रिंट इसमें डालोगे वो एक स्किल निकलेगा। और बोला जाता है कि ये जो इम्प्रिंट होगा ये उतना ही पावरफुल होना चाहिए जितनी तुम्हारी स्किल चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें एम्परर लेवल की स्किल चाहिए तो एम्परर लेवल का ब्लड लाइन इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये ट्रिगर करेगा। और हेवनली मैकेनिज्म फीदर को इसमें यूज करने से कोई बैकलैश नहीं होने वाला। तो ये चीज़ों को वो सोच रहा होता है कि फ्यूचर में क्या करे, एक स्किल बनाए। वो सोचने लगता है कि ये जो बुक है 12 पेजेस में डिवाइडेड है और इसमें कोई भी इम्प्रिंट तांगसन नहीं डालता और केयरफुली इसे अलग कर देता है। इसमें 12 पेज होते हैं और सोचने लगता है कि इसे मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये फेरी सिटी में ये पहली बार होगा कोई डिवाइन वेपन को कोई बना रहा है। लकीली प्रीवियस लाइफ में मैं एक अच्छा खासा क्राफ्टमैन था और मैं गॉड किंग भी था। और वो बैठ के वहीं पे पढ़े जा रहा होता है, एक दिन चला जाता है। मीगोंजी आ गई होती है। मीगोंजी पूछती है तुमने उसे डिसमेंटल कर दिया है आर्टिफैक्ट बुक को। तांगसन बोलता है हाँ, मेरे पास एक आइडिया है हेवनली मैकेनिज्म फीदर को लेके। मीगोंजी बोलने लगती है कि क्या प्लानिंग कर रहे हो। तांगसन बोलने लगता है कि अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे और ज़्यादा फर्दर इसे स्टडी करना पड़ेगा। और तांगसन बताने लगता है कि जो रिसर्च करके एक पूरा मन चला जाता है। इस बीच तांगसन वो जो लावा आयरन होता है उसे 7 लिक्विड कलर जो हेवनली फ्लेम लिक्विड होता है उसमें यूज करता है, जिससे कि उसकी कैपेसिटी और बढ़ गई होती है स्पेस टाइम पगोडा के लिए। और मीगोंजी फिर से एक मंथ के बाद आ जाती है और जैसे ही आती है तांगसन बोलने लगता है कि तुम आ चुके हो। मीगोंजी बोलने लगती है कि चलो मैं तुम्हारे हेयर को ब्रश कर देती हूँ, तुम वैसे ही रहो, इतना भी अपने आप को पुश मत करो। मीगोंजी बोलने लगती है कि ये फाइन है और जो भी है वो अच्छा है, अब रिसर्च को बंद करो। तांगसन बोलता है अभी हमें लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन आर पे काम करना है, वो मेरी रिक्वायरमेंट फुली हो चुका है। मतलब वो जो 7 कलर
लिक्विड होता है वो सच अच्छे से काम हो चुका है। मीगोंजी बोलने लगती है कि चलो ठीक है। फिर तानसन बोलता है ये सारी चीज़ें तुम प्रिपेयर करो, मुझे चाहिए ये सारी चीज़ें। मीगोंजी बोलती है मैं ये जल्दी जितनी जल्दी हो सके रेडी कर दूँगी। लॉन्ग डिस्टेंस आ रहे हमें कहाँ तक लेके जाएगी। तानसन बोल लेता है कि अगर सफिशेंट एनर्जी हो तो हम डायरेक्टली एंसेस्ट्रल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हमारी कल्टीवेशन अभी कम है, इसी वजह से हमें 2 बार ट्रांसमिट करना पड़ेगा, तब जाके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंसेस्ट्रल कोड को। क्या 2 बार इतना जल्दी? तांगसन बताता है अगर हम फर्दर गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो इतना एडवांस कर दूंगा कि हम डायरेक्टली कोई भी विदाउट रिसोर्स हम जा सकते हैं। मीगोंजी बोलने लगते कि इतना जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरी तरह से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है और तुम्हारी ट्रिबुलेशन भी आ रही है। तानसन बोलता है ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट को करना पड़ेगा, क्वीन को देना पड़ेगा और बताने लगती है कि टेलीपोर्टेशन जो है हमें सक्सेस करना पड़ेगा, आगे हम जल्दी भी जाना चाहते हैं। मीगोंजी पूछती है एंसेस्ट्रल कोड पर किस लिए? तानसन बोलता है तुम्हें अगर सक्सेस होना है अपने रिपोर्ट में अप्रूवल चाहिए, आधे से ज़्यादा डेमन एम्पर का तुम्हें अप्रूवल चाहिए, तभी जाके तुम सिटी लॉर्ड बन पाओगी। और यहाँ पे तुम्हारे ग्रैंडफादर और शोर गॉड एम्परर जो भी है उनसे हमें मिलना पड़ेगा, तभी जाके हमें फ़ायदा मिलेगा। मीगोंजी बोलने लगती है कि हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर का क्या है, क्या वहाँ पे होप नहीं? तांगसन बोलता है नहीं, हेवनली ग्रेट डेमन एम्परर हमें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मीगोंजी बोलने लगती है कि पीको क्लान और फॉक्स क्लान तो हमेशा दोस्त है ना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तभी तांगसन बोल लेता है कि तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब हम एंसेस्ट्रल कोर्ट से निकले थे डार्क ग्रेट डेमन एम्पर हमें मारने चाहते थे मैंगटेटे की वजह से। तभी मीगोंजी बोलती है कि तो तुम्हारा मतलब है हाँ, तुम मुझे बताओ फॉक्स हेवनली ग्रेट डेमन एम्परर उनकी अप्रूवल नहीं होता तो क्या डार्क ग्रेट डेमन एम्परर हमें हमारे पीछे आते खाली मैंगटेटे के लिए? इसका मतलब है तानसन बताता है कि हाँ, वो यहाँ पे फेट को कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे उन्होंने अगर किसी को थ्रेट समझा डेमन और स्पिरिट वो उसे मार देंगे। हेवनली फॉक्स कंट्रोल करता है फेट को, लेकिन पीको क्लन तुम्हारे हेवनली सीक्रेट को देखता है, तो मुझे बताओ फेट इम्पोर्टेंट है या हेवनली सीक्रेट? मीगोंजी बोलती है हेवनली सीक्रेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फेट से, इसका मतलब है हम फ्यूचर को देख सकते हैं। एग्जैक्टली आंसर बोलता है कि तुम जैसे ही तुम हेवनली मैकेनिज्म इधर से रिकॉग्नाइज हो चुके हो, तुम्हारे पास एबिलिटी आ चुकी है कि हेवनली सीक्रेट को तुम देख सको, और तुम ज़्यादा ज़्यादा पावरफुल बनोगे तो तुम यहाँ पे हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्परर को सप्रेस कर दोगे। तो मीगोंजी बोलती है मैं समझ पाई तुम्हारी बातों को, मैं तुम्हें फॉलो करूँगी। तानसन बताता है कि कोई टेंशन मत लो और बोलता है कि कुछ भी हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा कम्प्लीटली और तुम्हें एक रिस्क लेने भी नहीं दूंगा। मीगोंजी हाँ बोलती है। तानसन बोलता है कि चलो कोई चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की किसी चीज़ से। तानसन बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साइड में हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग बिल्कुल ही ऑब्स्टेकल को आगे बढ़ जाएंगे। फिर तांगसन वो सारी जो चीज़ें होती है लिंक्सी चैम्बर से लाता है और उस मटेरियल को यूज करने लगता है। एक मंथ के एक्सपीरियंस के बाद तांगसन फाइनली टेलीपोर्टेशन आरे बना देता है। केरी सिटी में सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। ह्यूमन सेटलमेंट ईस्ट साइड पे सिटी में बिल्ड हो रहा होता है और ये रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अच्छे से अपनी काम कर रहा होता है। इस टाइम पे ये दोनों बैठ के कल्टीवेशन और मेडिटेशन कर रहे होते हैं। मीगोंजी तांगसन को देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये कैसा है, मेरे पास्ट लाइफ में कैसा होगा, मैं बता नहीं सकती पर मैं समझ जानना चाहती हूँ कि मेरा नाम क्या था। हाँ, उसने बताया था लिटिल ऊ। और जब तक उसे वो मेमोरी याद आती है जिस जहाँ पे तांगसन बोल रहा था जब तक तुम मेरे साइड में हो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, ये जैबू बोल रही होती है तांगसन को। ये सब चीज़ें सोच के मीगोंजी काफ़ी खुश होती है। तभी तांगसन बोलता है तुम स्माइल कर रहे हो, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? मीगोंजी बोलती है कि तुम्हें कौन मिस कर रहा है, हम कब जाने वाले हैं?
तांगसन बोलता है सब कुछ ठीक हो चुका है, चलो हम चलते हैं। वो टेलीपोर्टेशन केव जो भी है उसके अंदर चलते हैं। वो सारे यहाँ पे फॉक्स लड़ी होते हैं जो माय लॉर्ड और मिस्ट्रेस को सल्यूट करते हैं। ये सोच के मीगोंजी सोच रही होती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी ये मुझे मिस्ट्रेस बुलाए, ये कितना एम्ब्रेसिंग है। पर चलो ठीक है। पर इस बंदे को तो देखो, जब भी इसे बोलते हैं ये ऐसे ऐसे स्मोक देता है और ऐसे ऐसे अनोइंग बिहेव करता है। गुस्सा हो रही होती है तांगसन के ऊपर। तांगसन बताने लगता है कि इस जगह को गार्डिंग करने के लिए थैंक यू, और हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन करने वाले हैं तो तुम पीछे चले जाओ। और वो बोलने लगता है कि चलो आ जाओ टेलीपोर्टेशन के ऊपर। मीगोंजी को बताता है और बताने लगता है कि तुम्हारी स्पिरिट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा। और मीगोंजी बोलती है कि जो टेलीपोर्टेशन है कितना टाइम लगेगा। तांगसन बताता है कि हमारा फास्ट टेलीपोर्टेशन जो है ब्लैक ड्रैगन सिटी में होने वाला है, और इसे करने के लिए हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और टेलीपोर्टेशन स्टेट उसके बाद फिर एंसेस्ट्रल कोर्ट में चला जाएगा। चलो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। वो आर्टिफैक्ट को निकालता है। उस आर्टिफैक्ट की वजह से जितनी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, मीगोंजी भी उस चीज़ को फेस कर रही होती है। फिर सोच रही होती कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पे स्पेस पावर बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग हो रही है और स्पेस एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, लेयर के बाद लेयर। तांगसन बताने लगता है कि चलो ये वाइब्रेशन आने लगा है, और बताने लगता है कि तुम्हारी स्पेस ब्लड लाइन को यूज करो। स्पेस टाइम पगोडा मेरे हाथ में है, मैं इसे कंट्रोल करूँगा। मेगोंजी ठीक बोलती है। फिर जैसे वो ब्लड लाइन को यूज करती है बहुत सारी पावर जाने लगती है। ये दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं, तेज़ी से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो टेलीपोर्ट होके एक जगह पे आ गए होते हैं। इस जगह पे आने के बाद मीगोंजी सोचती है ये सक्सेसफुल हुआ टेलीपोर्टेशन, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा बिफोर से। तांगसन बोलने लगता है कि चलो वहाँ देखो। मीगोंजी बोलती है कौन सा प्लेस है। तांगसन बोलता है ये नॉर्थ ईस्ट ब्लैक ड्रैगन सिटी है। फिर तांगसन बोलने लगता है कि मैंने एक पोजीशन आरे सेट किया है, हम डायरेक्टली यहाँ से नेक्स्ट टाइम टेलीपोर्ट हो पाएंगे। मेघवंशी बोलने लगती है कि एक फॉर्मेशन एक गोल्डन वैली से। तांगसन बोलता है नो, ये एक्चुअली किसी पे रिलेट नहीं करता इसकी मेन डेस्टिनेशन से। ये हम यहाँ से माउंटेन पे जाएंगे, वहाँ पे बिल्ड करेंगे जो कि हिडन रहेगा। मेघवंशी बोलती है क्या एक केव, तुम सच में इसमें मेरी स्पेस पावर को यूज करना चाहते हो। तांगसन बोलता है कि नहीं, अब देखो जो मेरी लिटिल फेरी हो ये डाटी वर्क मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, तुम बस देखो। वो बताने लगता है तुम्हें ये पावर थोड़ा स्केयर कर सकता है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मीगोंजी बोलती है क्या स्केयर, ऐसा भी क्या है। फिर तांगसन अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन करने लगता है, उसके हाथ क्लॉ में कन्वर्ट होने लगते हैं। पूरी तरह से वो कन्वर्ट होके फिर मीगोंजी भी देख के शॉक हो रही होती है। तांगसन एकदम ड्रैगन की तरह दिख रहा होता है उसके हाथ। फिर मीगोंजी बोलती है कि किस तरह का डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तांगसन बोलता है कि डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहते हैं गोल्डन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 ब्लड लाइन के फ्यूज से बनी है जो मैंने बनाया है। और बताता है कि ब्लड लाइन ब्रांड ट्रिपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्डर बना देता है, और ये सुपर ब्लड लाइन है जो कि इस प्लान को बियर करने में भी मुश्किल हो रहा है। मेघोंजी बताती है कि इससे ही लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये वर्ल्ड में सिंक्रोनाइज भी नहीं हो पा रहा है। तांगसन बोलता है कि बोलते हैं ना विदाउट कल्टीवेशन भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वहाँ एम्पर लेवल पे पहुँचने के लिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने रिस्क लिया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करूँ। मीगोंजी बोलती है इतना रश करने की ज़रूरत नहीं है और इतना रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं वेट करूँगी। तांगसन उसे देखता है। फिर मीगोंजी बोलती है कि तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा मेरे सेक के लिए। तांगसन